अब मेरी सांस मुझे आनंद नहीं दे सकती, मेरे पास बच्चा नहीं है, यहोवा मुझे आनंद दे सकता है। डॉक्टर मुझे आनंद नहीं दे सकता। समझ रहे हैं कि नहीं? इसका मतलब कहता है कि आपकी कमजोरी क्या है, शैतान को मत बताओ। आप कहते हैं कि परमेश्वर कि मैं बाहर जावा के सेवा कर सकता है, अच्छी सेवा नहीं कर सकता। परमेश्वर कभी नहीं लेके जाएगा आपको बाहर। सुन रहे हो? क्योंकि आपने अपनी कमजोरी बता दी है, आपने अपनी कमजोरी बता दी शैतान को। फिलिपियों 4:12 में देखो, दाऊद को जब अकल आई है तो दाऊद कह रहा है कि परमेश्वर कि अब तो मैंने एक वर मांगा है, मैं 24 घंटे तेरे भवन को देखने पाऊं, उसमें तेरी सुंदरता को देखने पाऊं, तेरे आनंद को पाने पाऊं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि अब अकल आई है पश्चाताप करने के बाद। अगर आज आपके घर में युद्ध खत्म नहीं हो रहा, छोटी छोटी बात पर लड़ाई शुरू हो रही है, कर्जा आ रहा है, परिस्थितियां खराब हो रही हैं, इसका मतलब यह है कि आपने परमेश्वर को अपना आनंद नहीं बनाया। आप परमेश्वर को आनंद बनाना स्टार्ट करो। अपनी कमजोरी को जाकर, अपने घर के कलेश को जाकर, अपनी गरीबी को, अपनी समस्या को, बीमारी को परमेश्वर के टेबल पर रखो जाकर। आज रात मैं कह रहा हूं दुख आनंद में बदल जाएगा यीशु मसीह का नाम में। हाँ, पढ़ो, देखो क्या लिखा। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। कह रहा जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। जोर से बोलो, सब बोलो एक दूसरे को। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब एक लाइन बोलो, जो मुझे सामर्थ्य देता है। अब शेर की तरह बोलना, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। ऐसे ही तलवार निकालो म्यान में से, बोलो सब कुछ कर सकता हूं। आपकी तलवार म्यान में से निकली नहीं, एक्शन के साथ बोलो, जो मुझे ताकत देता है उसमें होकर मैं सब कुछ कर सकता हूं। समझ में आ गया? म्यान में से जब राजा तलवार निकालता ना, ठहर जा, इसका मतलब होता है मैं सब कुछ कर सकता हूं। बोलो हालेलुया। आपके हाथ में सामर्थ्य की तलवार आ गई है। आप ये नहीं कहना आज से कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकता, मैं कभी वो बन नहीं सकता, मुझसे नहीं हो सकता। बुड़बुड़ाते रहते हैं, हल्ला मचाते रहते हैं। जब आप अपनी कमजोरी को शैतान को बता देते हैं तो यही कारण है कि परमेश्वर आपसे वो करने नहीं देता जो आप करना चाहते हैं। शैतान उसके बीच में घुस जाता है और आपके घर में युद्ध पर युद्ध, युद्ध पर युद्ध, लड़ाई पर लड़ाई, समस्या पर समस्या खड़ी रहती है। आज मैं कह रहा हूं अपनी तलवार निकाल लो। आज कहते परमेश्वर जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें होकर मैं शैतान के साथ कुछ भी कर सकता हूं, भगा सकता हूं उसको। आज बड़े लड़ाई को खत्म कर सकता हूं कि नहीं? शैतान सिर्फ इस बोल से डरता है आपके कि ये कुछ भी कर सकते हैं। आमीन। ओ सुनो, मोटी खड़ी हो जाए, देखो मतलब कि ये लड़की भी खड़ी हो जाए, इधर आ जा सामने, आगे आ जाए, बाइबल के ऊपर टपकी आएगी, इधर मुंह कर, सामने करो, इसके सामने कर। युद्ध सामने होता है, पीठ पीछे नहीं होता। ये इसको कह रही है ठहर जा, मैं सब कुछ कर सकती है, सब कुछ बोलो ना, सब कुछ कर सकती। मैं सब कुछ कर सकती, ठहर जा 2 मिनट तू चंड दिखाना। हुण बोल। मैं सब कुछ कर दी, ठहर जा हुण तू 2 मिनट। समझ में आया? कह रही मैं सब कुछ कर सकती हूँ। और ये लड़की डर गई, बैठ जा। मतलब शैतान यहाँ खड़ा है और ये प्रार्थना योद्धा है और ये कह रही है मेरे पास परमेश्वर की सामर्थ्य है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, तेनू चंड मार सकती है, भगा सकती है तेनू। एक बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम कहता है एक प्रार्थना योद्धा खत्म कर सकता है, याद रखना। आपके घर की प्रॉब्लम कोई मनुष्य नहीं, कहे एक प्रार्थना योद्धा, छोटा सा बच्चा भी खत्म कर सकता है। दाऊद प्रार्थना करने वाला था, उसने बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम इजराइलियों की, उस गोलियत को खत्म कर दिया जो सबसे बड़ा दिख रहा था उनको। मैं कह रहा हूं आज सबसे बड़ा क्यों ना दिख रहा हो, बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना दिख रही हो, लेकिन आज हाथ उठाकर सिर्फ ये कहो जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें होकर मैं बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को खत्म कर सकता हूँ। अपने पड़ोसी को बोलो जा तेरी बड़ी प्रॉब्लम खत्म। प्रार्थना कर दी नहीं खत्म। जब आप प्रार्थना करेंगे सामर्थ्य तभी तो उतरेगी। आमीन। इसका मतलब परमेश्वर ने क्या कहा, किसके ऊपर उतरेगी सामर्थ्य? कह जो मुझे सामर्थ्य देता है प्रार्थना में। कौन से कमरे में? कैंटीन वाले कमरे में, रेडी पर, टीवी वाले कमरे में, बाथरूम में। नहाने जाएंगे 1 घंटा बाथरूम में पड़े रहेंगे, खाना खाएंगे 1 घंटा टीवी के साथ खाना ही खाते रहेंगे,
टीवी के साथ खाना खाते हैं लोग। कहते हैं अपनी कमजोरी बता देते हैं आप शैतान को। यहाँ परमेश्वर अपने लोगों को बता रहा करें, जो मुझे सामर्थ देता है। प्रार्थना योद्धा को मालूम होना चाहिए, जिसने आपको ताकत दी है वो उसको दी है जो प्रार्थना करता है। शैतान को पता लग गया है, कहता है कि ये सब कुछ कर सकते हैं, मुझे भगा भी सकते हैं, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हैं, ये अपने घर की प्रॉब्लम को खुद खत्म कर सकते हैं, ये अपनी लड़ाई को खुद खत्म कर सकते हैं, ये अपने घर के कर्जे को समाप्त करवा सकते हैं। कहते हैं इनके अंदर ताकत आ गई है, प्रार्थना ताकत आ गई है, प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन जब वो आपकी ताकत को कब खत्म करता है? कहता आपको रोकता कब है? कहता है जब आप अपनी कमजोरी को बता देते हैं। आपकी कमजोरी ये, अगर मैनू बाहर का वीजा नहीं मिलिया तो मैं पास्टर बजिंदर तेरे चर्च नहीं आना। हेलो, क्या इस कारण से भाग सकती है? बोलो हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? विश्वास करना, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। एक बार ऐसे ही मैं करनाल में एक पादरी के घर चला गया और पादरी के घर पे गया, मेरा मन करा चलो, उसके पास ही 50 लोग थे, मेरे पास ही 50 लोग थे। मैंने कहा मेरे से पुराना पादरी है, इससे ज्ञान लेकर आता हूँ, मेरा चर्च कैसे बढ़ेगा। मैं उसके पास गया, वो थोड़ा दुखी बैठा था। उसने गुस्से में कहने लगा, कहता पादरी। मैं कहा क्या हुआ? कहता यार। मैंने कहा दुखी क्यों? कहता यार मैं सब कुछ सहन कर सकता हूँ, लेकिन कहता यार रब नू कह रहे हैं, कहता यार मैं घर का कलेश मेरे तो सहन नहीं होता। मैंने कहा पादरी साहब आप 35 साल से सेवा कर रहे हो, आप क्या बोल रहे हो? आपने शैतान को अवसर दे दिया। अब वो इसी बात की तो खोज कर रहा था इस पादरी का, कह रहा है कि प्रॉब्लम क्या है, कह रहा है इसकी कमजोरी क्या है। इसकी कमजोरी इसकी पत्नी और बच्चे हैं। हालेलुया। समझे कि नहीं? अपने पड़ोसी को पूछो तेरी कमजोरी क्या है कालिया? पूछ रहे आपकी कमजोरी क्या है? आपकी कमजोरी है विदेश का वीजा लग जाए, मेरा अमेरिका का वीजा लग गया ठीक है, मेरी रसोली कहीं ठीक है, मेरी बवासीर कहीं ठीक है, नहीं तो कह दी मैं नहीं जाना, मैं नहीं जाना तेरे चर्च में, मेरी कमजोरी है नहीं आती। शैतान कहेगा अब मैं इसको ठीक होने ही नहीं दूंगा। सुन रहे हैं नहीं? कहता इसलिए परमेश्वर कह रहा है जो मुझे सामर्थ देता है। फिलिपियों की किताब कह रही है 4:12 में लिखा, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें होकर मैं नहीं तुम कुछ भी कर सकते हो। मैं कह रहा मैं भी और तुम भी कुछ भी कर सकते हो। बोल हालेलुया। और इसी समय क्या हुआ, अगले दिन नेक्स्ट डे मैं उसके घर नहीं गया, फोन आ गया पड़ोसियों का, विश्वासियों का। कहते पादरी साहब जल्दी आना। कहते क्या हुआ? कह रहा पादरी साहब ना अपनी पत्नी को ना जुत्तियों से पीट रहे हैं, धड़ाम धड़ाम। मैंने कहा है? मैंने कहा पादरी साहब आप पादरी हो? कहता मेरे तो नहीं देखा जाता, रोज रोज कलेश आज मटाई देवा युद्धरा एंडी कर दे पड़ा। ओ भाई साहब उसने अपनी पत्नी को इतना पीटा। उसकी पत्नी करी मैं तो चली मई के, अब तू देखता रही हो। और उसके बाद बेचारा पादरी था, बाइबल खोलता उसके सामने वचन आता एक ही बार शादी करनी है। कहता ये भी तो एक बड़ी कमजोरी है। कह रहा बिशप कैसा हो? एक ही पत्नी का पति हो, कलीसिया का प्रबंध करने वाला हो। और उसी समय बार बार हार के कहता भगवान गलती होगी आजा। और भगवान पता है करती अगले संडे फिर अगले हफ्ते फिर, क्योंकि पता लग गया ये पादरी है कहता तो कुछ है नहीं। नाराज हो जाएगा है ना, तंग हो गया बेचारा। लेकिन आज भी कह रहा है कि आपका बड़ू बढ़ाना शैतान सुन रहा है। आप हल्ला मचाकर शैतान को बता देते हो, थोड़ी सी बात होती है हल्ला मचाकर बता देते हो कि मेरी ये कमजोरी है। मैं कह रहा मनुष्यों के सामने बताना बंद करो, अपनी कमजोरी को परमेश्वर के सामने ले जाना स्टार्ट करो। आज से आपका युद्ध खत्म हो जाएगा चर्च में। समझ में आया कि नहीं? अगर वो पादरी हफ्ते में 3 दिन अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करता, कमजोरी खत्म। समझ में आया कि नहीं? सारे बोलो हालेलुया। उसने बोला, कहता जी यार तू बता यार। मैं कहा मैं तो आया था तेरे घर, तू उल्टा मेरे घर आने लग गया। कहता यार ये बता मेरी पत्नी कैसे सुधरेगी। मैंने कहा क्या हुआ? कहते यार कलीसिया में चंदा है 500 रुपये, 1000 रुपये, और ये हर संडे कभी 1000 कभी 1100 खर्चे के लिए दो, मेरे को बाजार जाना है। और आपको पता ही है पादरियों को नहीं,
विश्वासियों को, आदमियों को गुस्सा जब तक नहीं आता जब तक उनकी पत्नियां उनसे पैसे ना मांग ले। जब वो पैसे मांग लेती हैं फिर गुस्सा तब आता है कि नहीं? अरे हाँ कि ना? आपके जीवन की बातें बता रहा हूं ताकि आप सुधरें। अपने पड़ोसी को बोलो सुधर जा। उसकी पत्नी जब भी पैसे मांगती और उसका पति पादरी डंडा उठाकर अपनी पत्नी को चली जा, यूपी का था, करा धरती में गाड़ दूंगा तेरे गए, चली जा। और फिर बाद में घुटने टेक के परमेश्वर गलती हो मुझे माफ करना। क्या कर सकता है बेचारा? कर रहा हूं जाती है पैसे मांगने, तेरे को पता है मेरी मजबूरी का? तेरे को पता तेरे को रेडी लगाता हूं, गोलगप्पे बेचता हूं, संडे को चर्च लगाता हूं, पता है? पत्नी के जू भी नहीं सिर पे हिल रही, पता है? इसका पति अगर इसको बताए, हाँ बोलो पता, हाँ जी, असर ही नहीं है। ऐसी औरतें हैं, बैठ जा, मतलब शादी नहीं हुई इसकी, वैसे बता रहा हूं। ऐसी औरतें उनके सिर पे कोई असर नहीं है क्योंकि शैतान ने कब्जा किया हुआ है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? शैतान अंदर नहीं है लेकिन कब्जा किया हुआ है विचारों पर। आपको मारने की बजाय टेक्निक अपनाना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है। मैंने उसको एक तरकीब दिया, मैंने कहा बात सुन, हमने भी बहुत बार ये तरकीब अपनाई है और तू भी अपना ले। कहता क्या? मैंने कहा तू उसको कौन कौन से नोट देता है? कहता चर्च में चंदा आता खुले 10, 20, 30, 50, 100 ऐसे। कहते वो मैं अपनी पत्नी को बांट देता हूँ, जा घर में कलेश क्या करना, ले 1100 रुपए ले जा खर्चा करा, गोलगप्पे खाया, कपड़े लिया, जो लेना बच्चों के लिए लिया। मैंने कहा गलती करता है, आज से उसको बंदा नोट दिया कर। उस समय में जमाने में 1000 का नोट बंदा चलता था कि नहीं? और उसकी पत्नी को 1000 का नोट दे दिया। मैंने कहा पीछे से दुआ कर, परमेश्वर ये नोट खर्च ही ना हो आज। और वो जाती, कहीं भी जाती 1000 का नोट लेकर दुकान पर, दुकान वाले से लड़ाई हो जाती, सामान पसंद नहीं आता, उसके कपड़े खुलवा देती, जूतियां खुलवा देती, इतनी सारी जूतियां लेनी है, सैंडल लेना है, समझ में नहीं आ रहा। और जी एक छोटा सा चीज लेने के लिए 1000 का नोट देती, वो कहता है इतना बड़ा नोट हम नहीं देते सामान। 50 रुपए का सामान ले रही है, 1000 का नोट निकाल रही है और घर में बेचारी 1000 का नोट लेकर वापिस आई थी। ये पकड़ अपना नोट, पता नहीं कैसी दुआ कर दी तूने। और उसने मांगना ही बंद कर दिया हाथ से। लड़ाई झगड़ा खत्म हो गया, खत्म। समझ रहे हैं कि नहीं? सारे बोलो हालेलुया। आदमी नहीं डरता खर्चते हुए, औरतें डरती हैं, याद रखना। उसको सबसे बड़ा नोट देना है, उसको सबसे बड़े नोट दिया करो, इतने बड़े बड़े बंडल दिया करो। वो उसके मन में लालच आता है, इसको तो मैं अपनी माँ के यहाँ रख देती हूँ तिजोरी में। हालेलुया। छोटे नोट दोगे सब खरीदेगी। मैं कह रहा हूँ आप अपनी कमजोरी मत बताओ। औरतों ने अपनी कमजोरी बता रखी है, क्योंकि एक औरत को मैंने कहते हुए सुना था, आपस में बातें कर रही थी, कह रही थी ए अपने पति को बोलना ये नहीं साढ़े तो खर्च होंगे, कहते बड़े बड़े नोट ने, छोटे नोट लिया। मैंने भी फिर टेक्निक अपनाई थी घर जाके। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं चर्च? मैं ये टेक्निक अपने बच्चों पर भी अपनाता हूँ। मेरे बच्चे पैसे लेकर दुकान पे जाते हैं 10 रुपए की अगर आइसक्रीम खाने, उस समय मेरे साथ कोई नहीं होता था, बच्चे अकेले दुकान पर चले जाते थे किसी के साथ, लेकिन 100 के नोट खर्च नहीं करते थे। 1 रुपए की आइसक्रीम खानी है, 2 रुपए की, 100 रुपए को कौन लेगा? वापस आ पापा आप खुले पैसे नहीं देते। आपको समझना है, कह रहे बंधे हुए कभी। यीशु मसीह कहता आपके अंदर सामर्थ है, आपके हाथों में, जो तुम धरती पर बांधोगे बंध जाएगा, जो तुम धरती पर खोल दोगे खुल जाएगा। आमीन। पता है ये बात प्रार्थना करने वालों के अंदर है। अगर तुम कहोगे मेरा बैंक फाइनेंस खुल जाए, खुल जाएगा धरती पर। मेरी गवर्नमेंट जॉब की आशीष खुल जाए, खुल जाएगी। कहता है आप खोलना जानते हैं, बांधना नहीं जानते। अरे यार, जो आपको बार बार तंग कर रहा है कि परमेश्वर इस आदमी का नशा करने की गंदी आदत को बांध देती है मैं यीशु मसीह के नाम में। आपको कह रहा आपके हाथों में सामर्थ है, जो मर्जी कर सकते हो। हालेलुया। विश्वास है कि नहीं चर्च? आपको बिलीव करना है। कहता है कि अगर आपकी कमजोरी शैतान को पता लगी है तो आप हार सकते हैं। इजराइलियों को कोई नहीं हरा सकता था, तो उस समय में उसके दुश्मनों ने देखा, जादू टोने करके देखे, नहीं हारे। फिर वो बिलाम भविष्यवक्ता के पास गए, बोलते यार ये बता इनको हम कैसे हराएं? कहता वो तुम इन्हें कभी नहीं हरा सकते क्योंकि प्रार्थना योद्धा हैं। कहते फिर कैसे हराएं? कहते इनके
सामने कहता है इनका परमेश्वर जब तक नाराज नहीं होगा तब तक, जब तक परमेश्वर क्रोध नहीं करेगा तब तक ये हार नहीं सकते। सुन रहे हो मेरी बात? एक विश्वासी जब तक हार नहीं सकता जब तक परमेश्वर क्रोधित ना हो। कहता है क्रोध कैसे दिलाएं? कहता है इनके सामने 2 लोमड़ियां ले जाओ, कहता है 2 फिलिस्तीनियां सुंदर सुंदर सी लड़कियां ले जाओ और वो इनको देखकर शराब भी पिएंगे, पाप भी करेंगे और इनका परमेश्वर इनसे क्रोधित होगा और ये हार जाएंगे और उस दिन से इजरायली गुलाम हो गए। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? कहता आज बहुत सारे लोग कर्जे के गुलाम हैं, बीमारी के गुलाम हैं, समस्या के गुलाम हैं। मैं कह रहा हूं कि आज आपके हाथ में वो पावर कि तुम सब कुछ कर सकते हो, बस एक पश्चाताप करना है। मैं कह रहा हूं आज गुलामी से बाहर आ जाओगे। आमीन बोलने वाले। आपको ये नहीं कहना मैं कुछ नहीं कर सकता, सब कुछ खत्म हो गया है। मैंने क्या कहा? पाप के दरवाजे को, पाप से नहीं, एक चीज है जो पाप है उससे हमेशा डरना है और किसी चीज से नहीं डरना। आपके लिए नरक के दरवाजे हमेशा के लिए बंद। आमीन। कह रहा है लेकिन अगर आज आप कहता है विश्वास कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में कोई बड़ा काम करने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। बस विश्वास करना है। परमेश्वर के सिवाय कोई और नहीं चाहिए मुझे। बोलो परमेश्वर के सिवाय कुछ और नहीं चाहिए। परमेश्वर के सिवाय कुछ और नहीं। स्वर्ग के रास्ते खुलेंगे आज से आपके लिए। आमीन। आज आत्महत्या कैसे कराता है शैतान? क्योंकि लोग अपनी कमजोरी बता देते हैं अपने कर्जे में, बोलते हैं कि इस कर्जे से अच्छा तो मर जाना अच्छा है। कितने लोग ऐसा बोलते हैं? बोलते हैं कि नहीं? इस कर्जे में मर जाना अच्छा है। मेरे पड़ोस में था एक गांव में, उसके ऊपर कर्जा था, मेरा विश्वासी था वो, और उसको कई बार समझाते थे हरियाणा में, लेकिन वो समझता नहीं था। लेकिन उसके सिर पर जब कर्जा हुआ, अपने बच्चे को अमेरिका भेज दिया कर्जा लेकर, दूसरे को भी वहाँ भेज दिया। मकान बनाने की हैसियत नहीं है, बच्चा अमेरिका से पैसे भेज देगा, कर्जा उठा लिया और कर्जा लेने के बाद फिर रोने लगा, कहता इस कर्जे से अच्छा तो मौत आ जाए। और मैं कह रहा हूँ कि जब उसने मुंह से निकाला, शैतान को पता लग गई उसकी कमजोरी और उसके सामने आत्महत्या वाली बातें, रोज कर्जे वाली सिचुएशन, रोज ये सिचुएशन, जब तक उसने आत्महत्या नहीं की वो सिचुएशन उसके सामने 10 बार लेकर गया। और उसी समय लोग उसके गेट पर खड़े होते मांगने के लिए। एक आया, अगले महीने एक आया, अगले महीने एक आया, 10वें महीने में उसने सुसाइड कर लिया, मर गया। वो एक विश्वासी आत्महत्या करके मर गया। कारण क्योंकि उसने अपनी कमजोरी को कहता शैतान को बता दिया था, अपनी कमजोरी को कहता वो परमेश्वर को बताता। सुलेमान का लड़का रेहबाम कहता उसने क्या किया? कहता उसके पास धन संपत्ति थी, कह रहा कि जब उसका राज्य स्थिर हुआ अपने बाप दादाओं के पैसों से, तो उसके बाद उसने परमेश्वर को मानना छोड़ दिया और परमेश्वर ने उसके ऊपर अटैक करवाया, शैतान ने उसके ऊपर अटैक कराया और उसी समय उसका राज्य छीन लिया गया। एक शीश राजा उसके पास आया और उसका महल में से सारा पैसा ले गया। फिर मिस्रियों ने अटैक किया, महल में से सारा पैसा ले गया, लेकिन वो फिर भी नहीं सुधरा और वो दंड का अधिकारी हुआ। मतलब वो अपनी निर्बलता में, अपनी कमजोरी में परमेश्वर के पास नहीं गया। उसको घमंड था अपने पैसे और अपने सैनिकों पर, लेकिन वो ऐसे ही मर गया। मैं उन लोगों को बता रहा हूँ, आज बहुत सारे लोग अपनी चिंताओं में सोचते हैं शायद मेरा मामा मेरी मदद कर देगा, मेरा ताऊ मेरी मदद कर देगा। शैतान आपके ऊपर अटैक कर रहा है, अटैक पर अटैक कर रहा है। आप बीमार पड़ रहे हैं, आप डॉक्टर पे भाग रहे हैं, आप कुछ भी हो रहा है, कर्जा हो रहा है, परिस्थितियां खराब हो रही हैं। आप ही राहेल ने कहा, पढ़ो देखो क्या कहा। जब राहेल ने देखा कि याकूब के लिए मुझसे कोई संतान नहीं होती, तब वह अपनी बहन से डाह करने लगी और याकूब से कहा मुझे भी संतान दे, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। बोलो हालेलुया। हालेलुया। पता आपको राहेल जवानी में क्यों मर गई? ये कारण था उसका। आज बहुत पहले ही बता दिया था कि मेरी मौत का टाइम कब है, पहले ही बता दिया था याकूब को। कहती कि मैं मर जाऊंगी अगर परमेश्वर मुझे बच्चा नहीं देगा। लेकिन उसके बाद वो समझ गई, प्रार्थना किया उसने। लेकिन बाइबल जब आप पढ़ते हैं तो वहीं पर उत्पत्ति के 30 के आगे भी लिखा, जब इसको पढ़ेंगे आप, कि राहेल बच्चा जन्मते ही मर गई। हालेलुया। क्योंकि उसने अपने मुंह से निकाला था। समझ में आई मेरी बात? और उसके पति ने भी कहा था, कहता जिसने तेरी मूर्तियों को चुराया हो वो मर जाए, और शैतान को अवसर दिया था। आप जब शैतान को अवसर देते हैं तब आपके काम मर जाते हैं, आपके हाथ, आपके लीवर डेड हो जाते हैं, प्रॉब्लम आती है। चर्च सुन रहे हैं मेरी बात को? कह रहा है आपकी कमजोरी, कहता जब आप हल्ला मचाते हैं, जब आपके काम नहीं बनते, आप हल्ला ना मचाएं और दूसरों को ना बताएं। आप हल्ला मचाएं लेकिन परमेश्वर के सामने मचाएं। हल्ला मचा के दिखाओ एक बार हालेलुया बोल के। हालेलुया। ये मायना नहीं रखता आप कितने अमीर हैं, कितनी गाड़ियां आपके पास, कितने घर हैं,
आपका बच्चा कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका है, आपके पास कितने लोग हैं, आपके घर में नौकर चाकर, ये मायने रखता, लेकिन मायना रखता है आपके जीवन से ये युद्ध कब खत्म होगा, घर का क्लेश कब खत्म होगा, आपके घर में शांति कब आएगी, आपके घर में कह रहे जिस चीज के लिए आप युद्ध लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, कब खत्म होगा। मैं कह रहा हूँ सालों साल लग गए आपको एक झोपड़ी बनाने के लिए, महल बनाने के लिए। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर ने नेमिया से सीखो, सिर्फ 52 दिन में उसने शहरपना को खड़ा कर दिया। मैं कह रहा हूँ कि जब से मैंने होश संभाला अपनी लाइफ के अंदर, मैं कह रहा हूँ कि मुझे मांगना नहीं पड़ता, मेरे मांगने से पहले परमेश्वर मुझे दे देता है यीशु मसीह के नाम में। आपको विश्वास करना है, विश्वास करना है, क्योंकि मेरा आनंद मेरे बच्चों में नहीं, मेरे परिवार में नहीं, कह रहा है कि मेरे किसी गाड़ी में नहीं, धन में नहीं, मैं कह रहा हूँ सेवकाई में नहीं, मेरा आनंद परमेश्वर की सेवा में लगा हुआ है, सेवा में। मेरा आनंद मेरा परमेश्वर है, मैं उसकी मनोहरता को देखना चाहता हूँ। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मैं उसकी मनोहरता को देखना चाहता हूँ, मैं तेरी मनोहरता को देखना चाहता हूँ। भजन संहिता 27:4 का फिर से पढ़ दे, शाबाश, पढ़ो पढ़ो, जोर से बोलो परमेश्वर मैं तेरी सामर्थ को देखना चाहता हूँ। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं। बोलो हालेलुया, हालेलुया। सुन रहे हैं मेरी बात? बोलो परमेश्वर आज से मैं तेरी ओर दृष्टि लगाऊंगा, मनुष्य की ओर नहीं, अपने बैलेंस की ओर नहीं, अपनी सैलरी की ओर नहीं कि पैसा आएगा, परमेश्वर मैं ये काम करूंगा। आप अपनी कमजोरी बताते हैं, शैतान को बोलते हैं कि परमेश्वर अगर मुझे पैसा देगा, मेरी सैलरी आएगी, भैने कैस बारी अपा पिकनिक मनाने जाएंगे, हम बड़ी कार खरीदेंगे, अगर बेटे सैलरी आएगी तो इस बार हम अमेरिका का वीजा लगाएंगे, अगर मेरा प्रॉफिट हो गया। शैतान कभी नहीं होने देगा। आप परमेश्वर को कहो कि परमेश्वर मेरा प्रॉफिट करा, और पवित्र आत्मा अगर तू प्रॉफिट कराएगा, दशमांश दूंगा, और प्रभु मैं अपने बच्चों को विदेश लेकर जाऊंगा यीशु मसीह के नाम। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपका एक काम बनाएगा। अपनी कमजोरी परमेश्वर को बताओ, अपनी गरीबी, अपने हालात, अपनी सिचुएशन, अपनी बीमारी मनुष्य को नहीं, परमेश्वर को बताओ। मुझसे भूखा नहीं रह जाता, जोर से बोलो मुझसे भूखा नहीं रह जाता। भूखा नहीं रह जाता। कौन बोलता है ऐसे? बच्चे बड़े, उनके घर में खाने की तंगी रहती है, शैतान ने सुन लिया है। कुछ औरतें ऐसे बोलती हैं, ए जल्दी कर मैंने भूख लग रही है, न्याणे कहते ने मैंने भूख लग रही है, मेरे तो भूखा नहीं रहा जाता। वो सिचुएशन आपके घर में दोबारा फिर आएगी, समझ रहे हो? आप जल्दबाजी ना करें। कहता है कि मैं तेरे बिना नहीं रह सकती। कौन बोलता है? पत्नी। कर्जे से अच्छा तो मर जाना, मुझसे नहीं रहा जाता, घर का क्लेश मुझसे नहीं सहा जाता। ये बातें जब आप बोलते हैं, शैतान आपका पीछा करता है। बंद करो बोलना, आज हाथ उठाओ और बोलो परमेश्वर आज से शांति के दूत घर में भेजे जाएं। कई औरतों की कमजोरी क्या है? पार्लर। क्या है? जब तक महीने में एक बार पार्लर ना चली जाएं, उनको खाना हजम नहीं होता। बोलो हालेलुया। अपने पति को बोलती हैं, तेनों नहीं पता मैं ब्यूटी हो के आना, और शैतान उनको ना और काला कर देता है। ब्यूटी नहीं होती, वो अपने पति को खुश करने के लिए ब्यूटी करने जा रही, ब्यूटी पार्लर में जा रही है। एक औरत आई और वो कह रही, पापा पता नहीं की हो गया, मैनू ना मेरे लिए प्रेयर कर दो, मेरे तो ना आजकल प्रार्थना ही नहीं होती। मैंने कहा अच्छा, मैंने उसकी रोज प्रार्थना करनी, परमेश्वर इसकी प्रार्थना करता हूं, ये प्रार्थना वाली हो जाए, प्रार्थना वाली हो जाए। एक महीना, अगले महीने क्या देखा? खड़ी हुई हो, खड़ी हो जा, इधर आना। अगले महीने इसके मुंह में मालिश कर, एक हाथ से, एक हाथ से, कैमरा दिखा। अगले महीने मैं वहां से निकल रहा था, मेरी मौसी की लड़की कह रही है 1 मिनट ब्यूटी पार्लर के अंदर छोड़ दे। मैंने कहा अच्छा ये बैग भी रख ले अंदर, पर्स दिया। मैंने कहा है आंटी? आंटी क्या कर रही थी? मालिश करा रही थी। सुन रहे हैं? ब्यूटी पार्लर में। और उसके बाद उससे पूछ रही है मैं कैसी लग रही हूँ, कैसी लग रही हूँ? बैठ जाओ, ये कमजोरी है आपकी। सुन रहे हैं कि नहीं? ब्यूटी पार्लर जाओ, अच्छे कपड़े पहनो। उसी ने गाना बनाया था जो वो गाती है यहाँ पर आकर, कहती ना लागे दिल मेरा पार्लर में, दीवानी तेरी दीवानी, दीवानी तेरी दीवानी, दीवानी हो गई मैं। लंबी आवाज में कह रही थी यीशु तेरे प्यार में। हालेलुया। उसी ने बनाया गाना, हमने गा दिया उसका गाना।
अब समझ में आया क्यों, पता क्यों? क्योंकि वो जो ब्यूटी पार्लर में जाती थी, अच्छा कपड़े पहनती थी, 5 आदमी को पूछती थी ठीक लग रही हो, और तो भी ठीक लग रही हो, और थोड़ी देर बाद दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया उसको, और चर्च में आके भूतनी की तरह खेलती थी, वाह वाह। जो 500 वहां दिए थे, सिर्फ 5 रुपए के चंदे में उसका हौलिया ठीक हो जाता था, फिर से यूं उसका हौलिया शैतान बिगाड़ देता था। दुष्ट आत्मा पीछे पड़ी थी। जिस दिन वो ठीक हुई उस दिन उसको पता लग गया मेरा आनंद तो यीशु है। अब मैं किसकी दीवानी हूं? यीशु की। पति की नहीं, यीशु की। और एक आदमी शराब पीना नहीं छोड़ता था। मैंने कहा यार तूने क्यों कमजोरी बना रखा? एक दिन उसको भूत ने पकड़ लिया। जब पकड़ लिया उसके लिए प्रार्थना हुआ। भूत ने जब उसको छोड़ा नहीं, 6 महीने रगड़ा उसको, यहां से वहां से, कहीं भी सड़क पे गिर देता था। क्या तौबा मेरी तौबा। अब गाना गा रहा है, ना लागे दिल मेरा बोतल में, दीवाना तेरा दीवाना, दीवाना हो गया मैं यीशु तेरे प्यार में। किसके प्यार में? किसके प्यार में? बीड़ी पी रहे हैं और कह रहे हैं यीशु के प्यार में। चर्च आते हैं, तंबाकू खाते हैं और बोलते हैं दीवाना हो गया मैं यीशु तेरे प्यार में। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। समझ में आया? आप अपनी कमजोरी कह रहे हैं कि शैतान को मत बताओ। अपनी कमजोरी, शराब नहीं छूटती, तंबाकू नहीं छूटता, गाली नहीं छूटती, संसारिक चीजें नहीं छूटती। यीशु के पास जाओ, उसके चरणों में बैठो, उसको बताओ आज रात तुम्हारा खोया हुआ आनंद, मैं कह रहा हूं चर्च आपका खोया हुआ आनंद, आमीन बोलने वालों का वापिस आ रहा है। आमीन। आपका खोया हुआ बच्चा वापिस आ रहा है। आमीन। आपका खोया हुआ पैसा वापिस आ रहा है। आमीन। दूसरा इतिहास 20:15 में परमेश्वर ने योशापात को कहा, डरा हुआ था जब इजरायलियों को घेर लिया गया। योशापात ने कहा परमेश्वर कहता कि मैं तो तेरे संग आया हूं। वो आदमियों के पास जा सकता था, औरतों के पास जा सकता था, लेकिन क्या कहा उसने कहा सबको कि जाओ, हम शैतान को कमजोरी नहीं बताएंगे, हम परमेश्वर के लोगों को बताएंगे, पास्टर को बताएंगे, याजक को बताएंगे, भविष्यवक्ता को बताएंगे और उपवास करेंगे। और जब उन्होंने उपवास किया, परमेश्वर की आवाज भविष्यवक्ता के द्वारा उसके कान में पड़ती है। क्या लिखा? कहता है योशापात अब ये जंग तेरी नहीं मेरी है। अब ये लड़ाई तेरी नहीं मेरी है। आमीन। आज से तेरी घर की लड़ाई का एंड होगा। आमीन। जितने प्रार्थना में हाथ उठा रहे हैं, उठाओ हाथ। आज से परमेश्वर को कहना शुरू करो कि परमेश्वर आज से मेरा आनंद तू है, मैं ज्यादा मन तेरे ऊपर लगाऊंगा, संसार पर नहीं, संसारिक चीजों में नहीं। मैं कह रहा हूं परमेश्वर मेरे घर का युद्ध आज एंड कर दे, खत्म हो जाए। मैं कह रहा हूं पवित्र आत्मा कहेगा ऐसे लोगों के लिए, आज कह रहा है, मुझसे बातें कर रहा है। आपके घर का तेरी लड़ाई, कर्जे की लड़ाई, बीमारी की लड़ाई, समस्या की लड़ाई, मैं कह रहा हूं आज पवित्र आत्मा लड़ेगा, यीशु लड़ेगा। आमीन। एक आवाज आपके कानों में सुनाई देगी चर्च। आज के बाद जो कर्जे से लड़ रहे हैं, गरीबी से लड़ रहे हैं, समस्या से लड़ रहे हैं, बीमारी से लड़ रहे हैं, पवित्र आत्मा कह रहा है आज के बाद ये लड़ाई तुम्हारी नहीं, यहोवा की है। तुम जीतोगे। आमीन बोलने वाले जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे, अपने हाथों को उठाओ, प्रार्थना करेंगे पास्टर सपना के साथ। हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जिंदा परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आज जो भी खुराक मेरे परमेश्वर वचन की आपके नबी के द्वारा दी गई, मेरे परमेश्वर आपके लोगों ने अगर खुदा विश्वास के साथ इस वचन को खाया है, मेरे परमेश्वर अगर पचाया है, तो खुदा 100 गुना फलों के साथ ही आशीषित होने पाए यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि आज आपने वो यहोशापात के उस वचन के साथ वादा किया है खुदा कि तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का, यीशु मसीह के नाम में। और खुदा इस वचन के द्वारा यदि कोई आज बीमार है, किसी प्रॉब्लम में आया है, तो जो आपके नबी ने प्रोफेटिक वचन दिए मेरे खुदा, सबके युद्ध को आज आपने जीत लिया यीशु मसीह के नाम में। हम घोषणा करते हैं मेरे परमेश्वर, बड़ी बरकतों को आप खोलने के लिए जा रहे यीशु मसीह के नाम में, अपने बच्चों को ब्लेस करने के लिए जा रहे यीशु मसीह के नाम में। आज रोगी चंगे होने के लिए जा रहे यीशु के नाम में, सब कुछ बदलने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। और मेरा विश्वास है खुदा जितनी कलीसिया आज हमारे साथ जुड़ी है ऑनलाइन चर्च में, सबके जीवन आप बदलने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। और मेरा विश्वास है आज सबकी जंग यहोवा ने जीत ली है। जितने हाथों को उठाकर जोरदार ताड़ियां बजा सकते हैं,
खुदा का धन्यवाद कर सकते हैं।